नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान सराब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपना इस चैनल हंगर ऑफ स्टडी पे। दोस्तों आज हम हिस्ट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 3 दिन तक चलेगा। आज के क्लास पे हम इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड कल के क्लास पे आईबीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे एंड फाइनली थर्ड क्लास पे आईबीसी के कुछ कॉमन की पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल हंगर ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड बटन प्रेस करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपसे मेरा कोई सा भी वीडियो मिस ना हो। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री होता क्या है, ये हमारे जीवन में क्या असर डालता है, हमारे इतिहास से क्या सीखने को मिलता है, ये सारे कंफ्यूजन दूर होगा। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे सारे वीडियो देखते रहिए। हिस्ट्री एक कॉमन सब्जेक्ट है जिसे हम अपने स्कूल लाइफ में पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत आइडिया है हमारा, बट कम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा बहुत आइडिया से कुछ काम नहीं बनने वाला। इसको हमको रूट पॉइंट से पढ़ना होगा। तो चलिए पढ़ाई के भूख के साथ आज का नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हिस्ट्री चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे देखिए हिस्ट्री को कौन बनाया, ऐसे माइंड में बहुत ख्याल आ रहे होंगे आप सभी का कि देखिए जिसको हिस्ट्री ऑफ फादर किसे कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ फादर बोलते हैं हेरोडोटस को एंड प्री हिस्ट्री ऑफ फादर बोलते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुटे को। इसके बारे में डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए क्योंकि आज का इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हिस्ट्री में बहुत सारे बीसी एडी को देखने को मिले। बीसी होता है क्या, एडी क्या होता है। ओके, मैं आपको सिंपल सी भाषा में आपको बताना चाहता हूँ। जो बीसी होता है ना वो बिफोर ख्रीस्ट होता है एंड एडी जो होता है वो आफ्टर ख्रीस्ट होता है। इसका यूज कैसे करेंगे मैं बताऊंगा अभी। बीसी क्या होता है, बीसी होता है बिफोर ख्रीस्ट। भगवान यीशु जब पैदा हुए थे उनके पैदा होने से पहले हम उसको काउंट करेंगे बिफोर ख्रीस्ट मतलब बीसी एंड आफ्टर ख्रीस्ट मतलब भगवान यीशु जब पैदा हुए उसके बाद जितना भी ईयर को काउंट किया जाता है उनको बोलते हैं आफ्टर ख्रीस्ट। ओके, उसको हाँ और एक बात, आफ्टर ख्रीस्ट को हम और एक नाम पे जान पाएंगे, उसको बोलते हैं एनो डायनाइन ईयर बोल के। एनो डायनाइन ईयर से हम मतलब समझ ना कि इसके मतलब इसको एडी नाम के पुकारा जा रहा है। ओके, तो चलिए इसे यूज कैसे करते हैं। एडी मतलब तो आप इजीली जान लोगे। 300 एडी कितना होता है, मतलब हम आज का जमाने में से -300 कर देंगे, उसको एडी बोलेंगे। बट हाँ, बीसी को कैसे यूज किया जाता है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सोच लीजिए कोई आपको पूछेगा कि 2500 बीसी पहले ये इंसिडेंट हुआ था, तो आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। 2500 बीसी पहले ये इवेंट हुआ था, मतलब आपको क्या करना है। आज का आप जिस दिन भी वीडियो देख रहे हो, मतलब 2020 तो 2020, 2021 तो 2021 ऐसे, मतलब आज का मतलब आज के जो साल चल रहा है 2020 चल रहा है, तो 2020 से हम क्या करेंगे 2500 बीसी को ऐड कर देंगे, जिसके वजह से निकलेगा 4520। तो आज के ज़माने से मतलब 2020 से 4000 - 20 साल पहले इतिहास हुआ था, मतलब इसका कैलकुलेशन ऐसे होता है। बट एडी में क्या होता है, डायरेक्ट माइनस करेंगे। बट बीसी में क्या होगा, आज का साल प्लस बीसी को ऐड करेंगे तो इसका निकल जाएगा कि कितने साल पहले इंसिडेंट हुआ था। तो ये होता है। हिस्ट्री में भी मैथ यूज हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ईयर में कैसे। आई होप कि आप समझ चुके हैं इसका मैथमेटिक टूल। एंड सेकंड चीज़ पे हम एंटर करते हैं। यहाँ पे हम देखिए हिस्ट्री में भी आ जाते हैं। ओके, हमको आज इंट्रोडक्शन क्लास करना है, तो मैं आपको सारे चीज़ पे थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दूंगा जिससे आपको लगे कि हाँ कुछ पढ़ना है। आपको बिना सिलेबस दिए कैसे मैं आपको आगे बढ़ सकता हूँ, आपके साथ नहीं हो सकता है। तो मैं आपको क्या करूँगा, हिस्ट्री में सबसे थोड़ा बता दूंगा, जिसकी वजह से आपके माइंड में एक मतलब कुछ क्रिएशन हो जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है आगे। ओके, जो भी मैं बताऊंगा उतना ही पढ़ना है क्योंकि टाइम ना ही मैं आपका वेस्ट कर सकता हूँ ना ही मेरा टाइम वेस्ट कर सकता हूँ। जो एग्जाम में आ रहे हैं उसी सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ना ही कुछ अदर्स। हाँ, अगर अदर्स पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री देखिए दोस्तों 3 टाइप का होता है। ओके, एक होता है एंशियंट हिस्ट्री और दूसरा होता है मेडिवल हिस्ट्री, और जो थर्ड और लास्ट होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री होता है। ओके, जिसको हम एंशियंट हिस्ट्री को हम जान सकते हैं कि प्राचीन युग, आप तो सुने होंगे नाम। और मेडिवल हिस्ट्री को हम जान सकते हैं मध्यकालीन युग, जो मिडिल हिस्ट्री बोलते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री जो कि आधुनिक हिस्ट्री, मतलब जो अभी भी हुआ है, मतलब 150-200 साल पहले, वो मॉडर्न हिस्ट्री में कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो इसी को लेकर आगे चलते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दूंगा, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको,
मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, क्योंकि हम शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा नॉलेज दे दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होगा। मेरे वीडियो बनने से पहले आप थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको समझने में बहुत ईजी होगा। तो चलिए चलते हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन युग। थोड़ा प्राचीन युग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एंशियंट हिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या होगा, एंशियंट हिस्ट्री में हमको IBC पढ़ना होगा, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि मैं कल से शुरू करने वाला हूँ। ये 2 दिन का क्लास होगा, सारे टॉपिक में 2 दिन में कवर कर लूँगा। ओके, तो हमको एंशियंट हिस्ट्री में IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के टाइम में जो हुआ था वो पढ़ेंगे, मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपदा एंड मगधा एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे मतलब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको एंशियंट हिस्ट्री देखना होगा, जो कि हम एंशियंट हिस्ट्री में सब चीज़ कवर कर लेंगे। ओके, जो मैं अभी बोला ये सब हो जाएगा, एंशियंट हिस्ट्री में कवर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री में। मेडिवल हिस्ट्री होता क्या, हमको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। ओके, देखिए दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री जो होता है, मीडियम हिस्ट्री बोल सकते हो आप उसको, वन टाइप ऑफ मीडियम हिस्ट्री। बट मेडिवल हिस्ट्री में क्या होगा कि देखिए, अर्ली मेन पॉइंट हमको यहाँ पे कुछ मतलब इसको बोले, मतलब शुरुआत जब हुई थी मेडिवल हिस्ट्री तब की बात बोल रहा हूँ, और जब मतलब खत्म होने आ रही थी तो तब की बात है, लेटर मेन पॉइंट। ओके, इसको 2 टाइप डिवाइड किया है, एक तो है अर्लियर मेन पॉइंट और दूसरा टाइप में लिखा हुआ है कि लेटर मेन पॉइंट। तो हमको अर्लियर मेन पॉइंट में देखना पड़ेगा। अर्लियर मेन पॉइंट जो है वो 800 AD से 1206 AD तक हुआ था, और लेटर मेन पॉइंट जो है वो 1256 से 1707 AD तक हुआ था। ओके, अब डिफरेंटेशन मत कीजिए, बस देखते जाइए। तो जो अर्लियर मेन पॉइंट हुआ था 800 AD से 1206 AD के अंदर, उसमें क्या क्या हुआ था, उसमें हुआ था राजपूत पीरियड हुआ था। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट एम्पायर ऑफ राजपूत जो है पृथ्वीराज चौहान है, मोहम्मद गोरी ने उनको परास्त किया था। तो उसके बाद वहीं से पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में, जो कि वो तुर्की से बिलोंग्स करते हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये पढ़ लेंगे अर्लियर मेन पॉइंट मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री में दूसरा जो है लिखा हो कि लेटर मेन पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, 1256 AD से लेके 1707 AD तक हमको पढ़ना होगा। यहीं से हमको ये पढ़ना होगा कि देखिए, यहाँ पे 2 टाइप का है, मतलब 1256 और 1707 को 2 टाइप पे डिवाइड कर दिया गया है। कि जैसे कि आप देख सकते हैं, वन टाइम में लिखा है कि 12 से 6 से 1426 तक एक काल है, और 1526 से 1707 तक एक टाइम पीरियड है। ये सब एक टाइम पीरियड चल रहा है। ओके, तो 12 से 6 से 1406 तक सिर्फ तुर्की लोग हमारे यहाँ पे राज किए हैं। ओके, जैसे खिलजी, तुगलक, शायद, ये सब जो है ना, वो सब तुर्की लोग हैं। ओके, और एक ही बंदा है जो अफगान से है, वो है इब्राहिम लोदी। ओके, ये एक ही बंदा है जो कि अफगानिस्तान से आया था। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 1707 से आगे जितना तक हुआ था, मतलब अभी तक 1707 से अभी तक जितना भी हिस्ट्री हुआ है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री बोले। और मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ की पॉइंट हमको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि मतलब औरंगजेब 50 साल तो वो शासन किए थे। ओके, फिर 1757 में ब्रिटिश आ गए थे हमारे भारत में, जैसे कि तब उसके बाद मतलब बैटल ऑफ फालसी हुआ था 1757 में, वहाँ पे फीमिन आ गया था, सूखा आ गया था। देन और कुछ की पॉइंट है, जैसे कि 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ था। ओके, ऐसे ही मतलब, और 1765 में जैसे कि आलिफ शाहन और ब्रिटिश के बीच एक संधि हुआ था, जिसे त्रिकी संधि बोलते हैं। और त्रिकी ऑफ इलाहाबाद भी, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, त्रिकी ऑफ इलाहाबाद भी हुआ था हमारे इंडिया में, और इंडिया का सबसे बड़ा त्रिकी बोला जाता है इसको। ऐसे ही आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि 1757 से 1857 तक इंडिया, मतलब जितना ब्रिटिश है, फिरंगी लोग जितने भी थे, वो हमारा भारत का सारा स्टेट कैप्चर कर चुके थे। तो ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में हमको ये सब देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएनसी का नाम तो सभी सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन नहीं सुना होगा। ओके, देखिए दोस्तों, जब ब्रिटिशर लोग, जब फिरंगी लोग हमारे भारत में बहुत अत्याचार करने लगे थे हम देशवासियों के ऊपर, तब क्या हुआ था 1885 मतलब मसीहा में क्या हुआ था, आर्नोल्ड ऑक्टोफिसस बोल के एक ब्रिटिशर थे, जो कि
हमारे इंडियन लोग के लिए अच्छे के लिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे जिसका नाम था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, इसके तहत कोई भी इंडियन, उनका कोई भी समस्या हो तो आके इस ऑर्गेनाइजेशन में मुफ्त में बता सकते हैं कि हम उनके डिपार्टमेंट में कोई कुछ गलत कर रहे हैं तो इंडियन के ऊपर वो आके INC में वो दर्ज कर सकते थे। ये बनाया गया था, इंडियन लोग के लिए बनाया गया था। तब वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, जब इस चैप्टर में हम आ जाएंगे तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। फिर हम आते हैं INC जो होता है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 3 टाइप में डिवाइडेड है। ओके, पहले को बोलते हैं कि फेस ऑफ डेरेटेस मॉडरेटेस, ओके सॉरी मॉडरेटेस, एंड सेकंड फेज को हम बोलेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट, और थर्ड स्टेज को हम बोलेंगे गांधीजियम फेस। ओके, हमको इसको याद रखने के लिए शॉर्टकट ट्रिक ये है कि हम इसको गर्म मूवमेंट बोल सकते हैं, इसको नरम मूवमेंट बोल सकते हैं और इसको शांति मूवमेंट बोल सकते हैं। कैसे? इस मतलब पहला फेज जो था वहाँ पे सब कोई गुस्से हो गए थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की वो मैं बताऊंगा आपको, जब भी टॉपिक में आएंगे बताऊंगा। उसके बाद नरम मूवमेंट कैसे थोड़ा सब कोई शांत हो गए थे, इसलिए सब प्यार से मतलब एक बार रिक्वेस्ट करके बोले, इसलिए नरम मूवमेंट बोला। शांति मूवमेंट जब सब कोई गांधी जी के नेतृत्व से सब कोई चलने लगे तो उनके हिसाब से इसको शांति मूवमेंट बोला है। ये बस आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ जैसे कि आपको कुछ दिक्कत ना हो समझने में, आपको इंटरेस्ट लगे पढ़ने में, इसकी वजह से। ओके, और कुछ पॉइंट की पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि 1905 में बंगाल एक स्टेट बनाया गया था। कौन बनाए थे बंगाल को? नहीं, लॉर्ड क्यूजन बोल के ब्रिटिशर थे, वो बनाए थे। और 1905 में जैसे स्वदेशी मूवमेंट आया था। ओके, 1707 में कांग्रेस जो, हाँ यही कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 भाग में मतलब डिवाइड हो गया था। ओके, ये सब कुछ की पॉइंट है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर हम आ जाते हैं गांधी मूवमेंट पे। ओके, आप जैसे कॉपी में देख सकते हैं, यहाँ पे गांधी मूवमेंट लिखा गया है। तो गांधी मूवमेंट जो है वो 3 टाइप का। ओके, एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, दूसरा जो है सिविल डिसओब्लिगेशन मूवमेंट, और थर्ड जो है क्विट मूवमेंट है। आप देख सकते हैं शताब्दी यहाँ पे लिखा गया है 1920 से 1922, और यहाँ पे 1930 से 1934, और यहाँ पे 1942 में क्विट मूवमेंट हुआ था। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा बोल देता हूँ, मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि इसको हम असहयोग आंदोलन बोलते हैं। ओके, और याद रखने के लिए, और इसको मतलब जैसे देखिए यहाँ पे एक टॉपिक एंटर करता हूँ, जैसे कि फादर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है। और ये डायरेक्टली एक्शन ले लिए थे कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है 16 दिसंबर 1916 को क्या किए थे कि टू डिवाइड टू हिंदू एंड मुस्लिम, इंडिया में भारत और हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए एक नया मतलब देश बनाने, पाकिस्तान एक देश होगा और इंडिया से अलग होने के लिए कि ये बनाए थे। और उनके हिसाब से ही तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, वरना सब कुछ एक ही था, भारत था। तो इसी के चलते आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे मैं कल की क्लास में मैं आपको IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। वो IBC जो क्लास होगा 2 दिन का क्लास होगा, तो कल का क्लास मिस मत करना कर्नल, और पढ़ाई का भूख बढ़ाते रहे। थैंक यू सो मच। हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला आज के दिन में, तो ऑब्वियसली लाइक कर देना बेशक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।